चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 फंक्शंस दिए हैं और तीनों के हम लोग को कंडीशंस दिए हुए हैं। एक्स इज लेस देन π/2 मतलब x टेंड्स टू π/2 माइनस, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू π/2 मतलब x टेंड्स टू π/2 पे हम क्या यूज़ करेंगे, a यूज़ करेंगे। और हमें एक और दिया है, वो दिया है x इज ग्रेटर देन π/2, इसका मतलब x टेंड्स टू π/2 प्लस, उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बोली गई है कि फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, तो तीनों के आंसर्स हम क्या मानेंगे, इक्वल है। और हमें फाइंड क्या करना है, a एंड b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शन कौन सा वाला, पहला वाला, और उसके लिए हमारी लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। भाई π/2 माइनस मतलब π/2 से छोटा फंक्शन, तो ये फंक्शन कैसा है, x इज लेस देन π/2 पे दिया हुआ था हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, तो ये फॉर्मूला लगेगा a³ माइनस b³ का। क्या होता है a³ माइनस b³, देखिए ये लिखा हमने a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, 3 एज इट इज़, नीचे वाला cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्लास 10th, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x क्लास 8। कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस साइन x को कैंसिल कर दिया और ये मेरी होगी रिमेनिंग टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि x की जगह हमने सीधे π/2 माइनस h रिप्लेस क्यों नहीं किया, है ना, ये हमने रिप्लेस क्यों नहीं किया। तो ये हमने रिप्लेस किया, आप करके देखिएगा। जब आप इसको रिप्लेस करते हो कहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपको आंसर मिलेगा 0/0। तो कभी भी लिमिट्स जो होती है वो 0/0 में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमने क्या किया। अब हमारे पास ऊपर था x टेंड्स टू π/2 माइनस, तो अब मुझे क्या करना है, x को रिप्लेस करना है π/2 माइनस h से। तो देखिए मैंने क्या किया, π/2 माइनस h से रिप्लेस कर दिया और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा, अगेन 10th क्लास, कितना होता है cos थीटा। तो यहाँ पे मैंने हर जगह जहाँ जहाँ साइन π/2 माइनस h था उसकी जगह मैंने रख दिया cos h। ठीक है, अब h टेंड टू कितना है, 0, तो हमें h की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखिए मैंने क्या किया, h की जगह रखा 0, तो cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 1/2। ये मैंने पहले फंक्शन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन x इक्वल टू π/2 पे, राइट। तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू π/2। ठीक है, फंक्शन कितना दिया था हमें, a दिया था। क्या ये फंक्शन x पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें पता है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब पहले वाले फंक्शन का आंसर विल बी इक्वल टू सेकेंड वाले फंक्शन का आंसर। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास बचा b और थर्ड फंक्शन। तो थर्ड फंक्शन के लिए हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, वहाँ पे क्या लिखा था, x इज ग्रेटर देन π/2। तो फंक्शन हमने ले लिया b इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, कुछ दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, सीधे सॉल्व करना है, लेट इज जो हमें रिप्लेसमेंट्स करनी है। तो मैंने क्या किया, लिमिट अभी यहाँ पे हमने वापस से क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद में मैंने क्या किया, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 किया और x को रिप्लेस किया π/2 प्लस h से, राइट। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया π/2 प्लस h से। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, अब साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, तो हमने वहाँ पे रिप्लेस कर दिया cos h से। देखिए साइन 90 प्लस h विल बिकम cos h। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। 2 को जब π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ पाई बचेगा, एंड 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2h। ये पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म और बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि b एज इट इज़, यहाँ पे देखते हैं b एज इट इज़ 1 माइनस कॉस h को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h/2 क्लास 11th। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमें पास बचेगा 2h माइनस 2h का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4h स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इतना भी हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद लगेगी क्लास 11th की लिमिट्स, क्लास 11th की लिमिट्स के कुछ कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कंसेप्ट लगेंगे। अब मैंने क्या किया, देखिए b एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 4 एज इट इज़।
अब साइन स्क्वायर एच बाई टू था तो मैंने साइन एच बाई टू 2 बार लिख दिया, नीचे एच स्क्वायर था तो मैंने एच और एच को 2 बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आपको पता हो या याद हो तो आप लोगों को मैंने लाइक 11th में अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये लिमिट्स की प्रॉपर्टी है। उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे देखते हैं और उस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है। देखिए अभी क्या है कि हमारे ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल नहीं है, ये h बाई टू, ये h है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो नीचे भी क्या चाहिए, h बाई टू चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ऐसे यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ मैंने ये सेम चीज़ कर दी। अब इससे क्या होगा वो देखिए, साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू ये 1 हो जाएगा, सिमिलरली साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, b अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे पास बचा b अपॉन 8। अब हमें पता है कि फंक्शन जो है तीनों ही क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस वाले सारे फंक्शंस इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट किया, तो 1 बाई टू इक्वल टू ए इक्वल टू बी बाई 8, तो ए की वैल्यू तो 1 बाई टू यहाँ से आई चुकी थी और अगर आपको बी बाई 8 बी की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, बी बाई 8 इक्वल टू 1 बाई टू कर देंगे, तो उससे हमें जो बी की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेट आ जाते हैं लेकिन उसके लिए थोड़े से, जैसे मैंने बोला आपको जहाँ जहाँ पे 11th की लिमिट्स चाहिए तो लिमिट्स 11th की थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जहाँ पे 10th के फॉर्मूले चाहिए तो 10th के फॉर्मूले पता होने चाहिए, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना।